नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को देवराहा बाबा की कहानी सुनाने वाले हैं। ये एक ऐसे महान संत थे जिनके दर्शन के लिए नामचीन हस्तियां भी रहती थी लालायित। एक ऐसे दिव्य संत, सिद्ध पुरुष, कर्मयोगी जिनके दर्शन के लिए नामचीन हस्तियां भी लालायित रहती थी। आज हम उनसे ही जुड़ी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सिद्ध महायोगी देवराहा बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया के लोग उनके आश्रम पर आते थे। देवराहा बाबा ने कभी भी अपनी उम्र, तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि वे बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। देवराहा बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने 500 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त थीं। बाबा का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ, इसका पता आज तक नहीं चल सका। बाबा के चमत्कारों को लेकर अनेक कहानियां लोग बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी श्री राम के समान ही मानते थे और भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए इन्हें मंत्र देते थे। देवराहा बाबा के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की वह सच साबित हुई है। देवराहा बाबा ने 1990 में अपने देहांत से पहले एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज सच हो रही है। देवराहा बाबा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हो गया। देवराहा बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राम मंदिर जरूर बनेगा और ये सभी की सहमति से बनेगा। ऐसा दावा किया जाता है कि देवराहा बाबा से परामर्श के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देवराहा बाबा का निधन जब हुआ था तब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन अपने निधन और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से पहले ही बाबा ने कह दिया था कि राम मंदिर जरूर बनेगा और सभी की सहमति से बनेगा। देवराहा बाबा ने कभी भी अपनी उम्र, तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा ही नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमेशा चमत्कार महसूस करते थे। लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबी होती थी कि वे बिना बताए लोगों के मन की बात जान जाते थे। देवराहा बाबा सरयू नदी के किनारे बने आश्रम में लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते थे और यहीं वे अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी उनके मचान को छूने के बाद घटने लगती थी। देवराहा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे। बाबा के भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, मुलायम सिंह यादव, जगन्नाथ मिश्र जैसे देश के दिग्गज नेता भी शामिल थे। बताया जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। बाबा के भक्त ये दावा करते हैं कि उन्हें जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा ने किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कभी सवारी नहीं की। वे हर साल माघ मेले में प्रयागराज जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में बाबा आधे घंटे तक बिना सांस लिए ही पानी में रहते थे। कहा जाता है कि सरयू के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवराहा बाबा पड़ा। बाबा के भक्त बताते हैं कि जीवन में कभी भी उन्होंने अन्न नहीं खाया, वे केवल दूध, शहद और फलार लिया करते थे। बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। ये योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना जाता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे देवसिया गांव में देवराहा बाबा का आश्रम भी है। आपको देवराहा बाबा की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।